हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक लैपटॉप का कूलर। इस वाले लैपटॉप के लिए ये है डेल इंस्पिरॉन 5559 और इसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। इसकी स्पेसिफिकेशंस तो इतनी खास है नहीं, तो मैं उससे बता के टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा। लेकिन इसमें जब भी मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ या फिर फोटोशॉप यूज़ करता हूँ, इलस्ट्रेटर यूज़ करता हूँ, तो ये थोड़ा हीट हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं इसके लिए एक कूलर बनाऊँगा। तो मैंने नेट पे देखा, अमेज़ोन और अलग अलग वेबसाइट पे दो तरह के कूलर अवेलेबल हैं। पहले जो है वो ये कि वो हवा को पुश करते हैं लैपटॉप के अंदर। दूसरा ये वो हवा को सक करते हैं, उसको खींचते हैं लैपटॉप के बाहर। तो मैंने वीडियो देखी यूट्यूब वगैरह पे, और उन्होंने बताया कि जो हवा को सक करते हैं, जो वैक्यूम करते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो मैंने सोचा एक ऐसा कूलर बनाया जाए जो दोनों काम करे, हवा को पुश भी करे और एग्जॉस्ट वाली साइड से हवा को खींच भी ले। तो यही आज मैं इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये आपके लैपटॉप या पीसी को थर्मल थ्रॉटलिंग से बचाता है। ये टर्म हो सकता है कई लोगों ने सुनी हो या कई लोगों ने नहीं सुनी हो। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक आपने सीपीयू देखा होगा, इंटेल या फिर एएमडी का, जितने भी होते हैं उनमें एक गीगाहर्ट्ज़ की रेंज लिखी होती है, 4.2 4.5 गीगाहर्ट्ज़। तो ये एक तरह से स्पीड होती है मैक्सिमम जितना सीपीयू जा सकता है। सीपीयू हर टाइम इतने अपने हाई गीगाहर्ट्ज़ पे नहीं चल रहा होता, वो थोड़ा सा लोअर लेवल पे चल रहा होता है। जैसे जैसे उस पर लोड बढ़ता रहता है वो हाईएस्ट अपनी लिमिट तक पहुंचता रहता है। लेकिन जैसे जैसे उस पर हम लोड डालते हैं वो हीट होता है, और अगर आप उसकी हीट उससे जल्दी से अलग नहीं कर पा रहे, यानी उसको जल्दी जल्दी कूल नहीं कर पा रहे, तो वो अपनी लिमिट को डाउन कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक जाने के लिए बना था और आप उसे अच्छे से कूल नहीं कर पा रहे और वो गर्म हो जा रहा है, तो वो अपने आप को पहले ही लॉक कर देगा और उस स्पीड से आगे जाएगा ही नहीं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। ये एक काफ़ी स्मार्ट फीचर है सीपीयू का, जो उसको खुद को जलने से बचा लेता है। तो एक तरह से फ़ायदा भी है। तो ये हम कूलर बनाएंगे आज। तो वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, आप लास्ट तक देखिएगा। तो मैंने कैलकुलेशन करी है। इस साइड मेरी रैम है, इस साइड सीपीयू जीपीयू, जो कि हीट को यहाँ से बाहर निकालता है, एग्जॉस्ट करता है, और हीट इस साइड से बाहर निकल के आती है। ये साइड से काफ़ी गर्म हवा निकल के आती है। लैपटॉप के अंदर भी एक पंखा होता है, लेकिन वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। यहाँ से हवा खींचता है और यहाँ से बाहर निकालता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप मेरी एक वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने थर्मल पेस्ट को चेंज करने का तरीका बताया। उसमें मैंने फ़ैन भी क्लीन करके दिखाया था। हो सकता है उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से इनटेक लेता है और यहाँ से आउट करता है हवा को। तो इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए कूलर बनाएंगे, जो नीचे की साइड से हवा को पुश करेगा और इस साइड से हवा को खींच लेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे रूम में इस साइड जो है कूलर है, जो कि इस डायरेक्शन में हवा को पुश करता है। तो अगर मैं इस साइड से हवा को पुश करने वाला कूलर बनाऊं जो इस साइड से इनटेक ले और ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ दे, तो वो मेरे कूलर की हवा को भी फेवर करेगा। लेकिन जो मेरे को एग्जॉस्ट है, जो हवा निकले, वो मैं इस साइड नहीं निकाल सकता। मैं इस साइड निकाल सकता हूँ, इस साइड और इस साइड। तो देखता हूँ मैं कौन सी साइड एग्जॉस्ट बनाता हूँ। हवा वो लेगा यहाँ से गर्म और उसको बाहर निकाल देगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम प्लान समझ लेते हैं कि प्लान क्या है, उसके बाद आगे वीडियो में बात करते हैं। तो अभी तक मैंने थोड़ा सा काम इसमें शुरू कर लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ। इतना मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसमें क्या है कि जो लैपटॉप है वो इस लेवल तक रहेगा, ये ऐसे टेबल पे रहेगा सीधा। इस साइड से कूलर की हवा आएगी। ये जो पैसेज बनेगा, ये बड़ा एक फ़ैन, छोटा फ़ैन, और ऐसे यहाँ तक आएगा। और ये जो बॉक्स है, यहाँ पे एक होल होगा ऊपर की साइड। यहाँ से ये जितनी भी हवा यहाँ से आएगी वो ऊपर आ जाएगी लैपटॉप के अंदर। और उसके बाद जब लैपटॉप यहाँ से हीट थ्रो करेगा, वो इस लेवल में और इस लेवल में, और ये जो कट है ये वाला, इसके ऊपर जितना हमारा पोर्शन रहेगा वहाँ तक वो हीट रहेगी। इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे से ऐसे वो हीट ट्रांसफ़र होके यहाँ एक कूलर होगा, उससे वो
राइट साइड में चली जाएगी। तो इतना सभी प्लान बना है, आगे देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ये जो वे है ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ से एक लेवल ऐसे बनेगा और ये पूरा इस लेवल तक ऐसे होते हुए ऐसे कट बनेगा और ये पूरा बंद हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ पे 2 केव या गुफाएं आप कह सकते हैं वो बनेंगी। एक ये जो यहाँ तक आके यहाँ पे एक गड्ढे से लैपटॉप के अंदर एयर प्रोवाइड कराएंगी, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर की एयर होगी। और दूसरा इसी के ऊपर पूरा एक पैसेज बनेगा जो इससे अलग होगा, इस पैसेज से अलग एक और पैसेज यहाँ बनेगा जो गर्म हवा को यहाँ से इस साइड लेके जाएगा। तो यही है बस। तो शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने ये जो कार्डबोर्ड है यहाँ पे इस पोजीशन पे लगाया है, ऐसे ही मैं इस लाइन के अराउंड लगाऊंगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब मेन क्वेश्चन आता है कि इसको पेस्ट कैसे करना है यहाँ पे। तो इसके लिए अभी कोई स्पेशल चीज़ तो मेरे पास है नहीं, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक नॉर्मल ये फेविकोल जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान में मिल सकती है। इसके बाद एक ये हॉट ग्लू गन का भी एक ऑप्शन आता है जिसमें इस तरह की कुछ ग्लू स्टिक्स लगती हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी को यूज़ करके यहाँ पे वो दूसरी स्ट्रिप लगाने वाला हूँ, तो शुरू करता हूँ। तो अब मैंने एक सेम पीस कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ग्लू गन से, और मैंने दोनों साइड ग्लू गन से थोड़ा थोड़ा इसको सपोर्ट देने की कोशिश करी है। अब मैं एक पीस कट करूँगा और उसको यहाँ पे लगा दूंगा ताकि ये वाला हिस्सा भी कवर हो जाए। तो ये पीस मैंने कट किया है और ये यहाँ पे ऐसे लग जाएगा और ये पूरा कवर हो जाएगा। तो अब ये पीस भी यहाँ पे अच्छे से पेस्ट हो गया है, काफ़ी अच्छे से पेस्ट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक पीस कट किया है और इसको मैं यहाँ से यहाँ पे लगाऊंगा, इस तरीके से ग्लू गन से ही लगाऊंगा मैं इसको। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक लेवल लगाऊंगा और इसको ऐसे पूरा कवर कर दूंगा, बस ये वाला गैप छोड़ दूंगा। तो इस वाले एरिया के लिए मैंने कट किया एक पीस और इसे मैंने एक साइड पे कट लगा दिया। अब मैं इसको ऐसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे कट की वजह से ऐसे बेंड हो जाएगा और यहाँ पे एक अलग पीस, सेपरेट पीस यहाँ पे लग जाएगा। तो ये वाला पीस पेस्ट होने के बाद लगभग हमारा जो अंदर वाला पैसेज है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। बस अब हमें यहाँ पे एक और पीस लगाना पड़ेगा, वो मैं अभी लगा लूँगा और आई होप ये वर्क कर जाए। अभी तक तो काफ़ी ठीक लग रहा है। तो अब ये पैसेज कंप्लीट होने वाला है अंदर वाला, और टाइम टू टाइम ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो फ़ैन है वो फ्रीली मूव कर रहे हों, वरना अगर कोई दिक्कत है तो अभी ठीक हो सकती है। तो ये दोनों फ्रीली मूव कर रहे हैं, बस ये लास्ट पीस में आकर लगाऊंगा और ये पैसेज कंप्लीट हो जाएगा। तो मॉडल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका जो इंटरनल केव था जो इसमें एयर को पंप करेगा, वो वाला सारा सर्किट हमने बना लिया है। हवा इस साइड से आएगी, ये जो दोनों फैंस हैं यहाँ पे वो इनटेक करेंगे और यहाँ पे थ्रो कर देंगे। और इसके बाद ये जो बाहर का एक पूरा कवर बनेगा वो यहाँ से हीट उठाएगा, जो लैपटॉप यहाँ से छोड़ेगा, और उसको यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन होगा जो उस हीट को खींचेगा और इस साइड थ्रो कर देगा। तो हो सकता है इस साइड को हमें और एक्सटेंड करना पड़े, तो वो भी मैं करता हूँ। और बस यही था, अभी तक ये काफ़ी सही चल रहा है और आगे देखते हैं। तो अभी जो एक प्रॉब्लम आई है वो ये है कि यहाँ पे जो मैं यहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए एक फ़ैन लगाने वाला हूँ, जो कि मैंने ये बचा के रखा हुआ था, ये सेम फ़ैन है जो मैंने यहाँ पे इस लेवल पे लगाया है। इसकी जो हाइट है ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी है और ये लैपटॉप को ठीक से इस पर सेट होने नहीं देगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है इस लेवल से। तो इसके लिए मेरे को एक दूसरा फ़ैन लेना पड़ेगा या मंगाना पड़ेगा, वो मैं अभी देखता हूँ। मैंने इसका साइज़ मेजर किया है, इसमें मेरे को 2.5 इंच का फ़ैन चाहिए, तो वो मैं देखता हूँ मेरे को कहाँ से मिल पाता है। तो क्योंकि लॉकडाउन एक हफ्ता कर करके 4-5 बार आगे बढ़ चुका है और ना मेरे यहाँ के लोकल दुकानें खुली हैं और ना नेटफ्लिक्स की मार्केट,
तो हमें गूगल से मंगाना पड़ेगा। एक वेबसाइट मेरे को पता है electronicscomp.com, पहले उस पर चल के देखते हैं, अगर वहाँ नहीं मिलता तो कहीं और ढूंढते हैं। तो इस वेबसाइट पर पहुँचने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से लॉगिन हो जाता हूँ। अपने अकाउंट में लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ऑर्डर हिस्ट्री का एक सेक्शन है। मैंने इनसे पहले भी कई बार सामान मंगा रखा है। तो एक बार बस एक सर्वो मोटर ख़राब निकल आई थी। मैंने उनको ईमेल किए थे, प्रूफ भेजे थे, वीडियो बना के भेजी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो थोड़ा रिस्क है मंगाने में, लेकिन फिर भी और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो सर्च करते हैं फ़ैन, और मुझे चाहिए 2.5 इंच का फ़ैन। मैं वो ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा 2.5 इंच का फ़ैन। तो अगर हम इसका प्राइस देखें तो वो है 110, लेकिन अब ये इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसकी स्पेसिफिकेशंस पे थोड़ा देखते हैं। तो 12 वोल्ट का है, जो कि बिल्कुल सूटेबल है हमारे लिए। 1 एम्पियर का है। नॉइज़ इसकी थोड़ी ज़्यादा है। आरपीएम इसके काफ़ी अच्छे हैं। और इसका जो एयर फ्लो है वो तो कंप्यूटर लेवल का है, बिल्कुल सीपीयू के फ़ैन जितना है, तो वो भी अच्छी बात है। तो ये जो इसका प्राइस है 110 रुपीज़ का, ये इसका फाइनल प्राइस नहीं है। अभी इस प्राइस पर 18% जीएसटी लगेगा। उसके बाद इसमें 50 रुपये डिलीवरी ऐड होएगी। उसके बाद उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो इसका प्राइस अराउंड इस पे जीएसटी लग जाएगा अराउंड 36-37 के अराउंड, और 49 या 50 रुपीज़ जो डिलीवरी चार्ज लगेगा उस पर लग जाएगा 9 के आसपास का। तो 185 के आसपास की वैल्यू पहुंच जाएगी। तो इसी को मंगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये टोटल 187 का ही हमें पड़ेगा। अब देखते हैं कब तक डिलीवर हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम बता रहा है, लेकिन ये इससे पहले डिलीवर हो जाएगा, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है इस वेबसाइट के साथ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वाले फ़ैन को यहाँ पे किसी तरह सेट कर दूँ, बिल्कुल बीच में, ताकि ये यहाँ से हवा को ऊपर फोर्स कराने में थोड़ी हेल्प करे। उसके लिए मैं साइड में ऐसे ये कटआउट्स लगा दूँगा, और फिर ये बिल्कुल बीचों बीच लगभग इस लेवल पे लग जाएगा। जब हम ये वाला फ़ैन भी जोड़ देंगे तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। एक फ़ैन, दो फ़ैन, और ये तीसरा फ़ैन। हाँ तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये फ़ैन लगा दिया है, और सच बताऊँ तो ये वैसे इसमें कोई ख़ास रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन ये मैंने सिर्फ इसलिए लगा दिया क्योंकि मेरे पास ये एक्स्ट्रा बचा हुआ था, और इसकी वायर मैंने यहाँ से निकाल ली है। तो अब मेरे पास ये एक फ़ैन की वायर ये होगी, एक ये और एक एग्जॉस्ट वाला जो है मैं यहाँ पे लगाऊंगा, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके, वो हो जाएगी। 4 फ़ैन हो जाएंगे टोटल। यहाँ से हवा आएगी और ये सिर्फ यहाँ तक लगेगा। तो हवा यहाँ से एंटर होएगी, और क्योंकि कूलर का भी काफ़ी प्रेशर आता है यहाँ पे, तो फिर वो भी इसमें काफ़ी हेल्प करेगा। ये पहले हवा को पंप करेगा, फिर ये, और ये उसको डायरेक्शन देने का काम कर रहा है एक तरह से आप कह सकते हैं। वैसे तो हवा के पास और कोई रास्ता नहीं है और निकलने का, लेकिन ये फिर भी उसको डायरेक्शन देगा। और बस इस पैसेज को यहीं तक ही बंद हो जाएगा ये, और जो इसके अराउंड पैसेज बनेगा वो हवा को खींचने के लिए होगा, जो हॉट एयर को लेके जाएगा। तो वो देखते हैं हम आगे कैसे करना है, कवर करते हैं इसको। तो यहाँ पे मुझे अब 2 बातें करनी है आपसे। सबसे पहला तो ये, जैसे आपको पता है कि मेरे केस में एक 12 वोल्ट का फ़ैन है, जो एग्जॉस्ट की साइड लगेगा वही 12 वोल्ट का है। ये 5 वोल्ट्स का और ये 5 वोल्ट्स का है। अब मैं दोनों के अलग अलग सप्लाई तो यूज़ करूँगा नहीं, इसमें मैं सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई दूंगा। अब मेरे को एक ऐसा सर्किट बनाना है जो 12 वोल्ट इसको दे और उस फैन को दे जो अभी आने वाला है, और इन दोनों को 5 वोल्ट्स दे। तो मेरे को 12 वोल्ट से 5 वोल्ट्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि एक आईसी आती है, दिखने में वो एक ट्रांजिस्टर जैसा मॉसफेट टाइप का कुछ होता है,
उसे LM7805 या 7805 कहा जाता है। उससे आप 12 वोल्ट को 5 वोल्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से सामान मिल नहीं रहा, तो उस वजह से मेरे को टीवी रिपेयरिंग की दुकान से ये मिल पाया। इसमें जितना उन्होंने मेरे को समझाया है, ये मैं नया लेके आया था और मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लिया। आपको दिख रहा होगा ये काम कर रहा है। इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। मैंने थोड़ा सा इसको यूज़ करके देख लिया, काम कर रहा है सही से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन पॉजिटिव इन नेगेटिव, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट देने हैं और यहाँ से आपको आउट पॉजिटिव आउट नेगेटिव से वोल्ट निकलेंगे। यहाँ पे आपके ये 2 से 3 एम्पेयर तक का करंट प्रोवाइड करवा सकता है और ये वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड करवा सकता है। देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दूंगा, देखिए यहाँ पे गैप है, तो यहाँ से 5 वोल्ट निकलेंगे। अगर मैं इन दोनों को शॉर्ट करूँगा तो 3.3 वोल्ट, और यहाँ से करूँगा तो 2.5, यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा तो 1.8। मतलब ये इनपुट वाली साइड सेम रहेगी, आउटपुट वाली सेम रहेगी। जोन से पॉइंट को मैं सोल्डर करूँगा उतनी वोल्टेज यहाँ से निकलेगी। तो मैं इन दोनों को सोल्डर कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ से 12 वोल्ट दूँ और यहाँ से 5 वोल्ट आउट हो जाए। तो जब हमने ये सॉल्यूशन कर लिया इस चीज़ का, तो एक प्रॉब्लम और आई। मैं नहीं चाहता कि ये जो मशीन मैं बना रहा हूँ ये फुल टाइम चलती रहे। तो सबसे पहला जो था वो था सॉफ्टवेयर लेवल पे कुछ करना, जो कि काफ़ी मुश्किल था। तो मैंने ये सोचा कि हम इसमें टेम्परेचर कंट्रोल का एक मॉड्यूल लगाएंगे, जिससे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होएगा तभी ये सिर्फ वर्क करेगा, हर टाइम ये वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल ब्राउजिंग कर रहा हूँ, गूगल पे कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, तो तब इतनी हीट लैपटॉप प्रोड्यूस नहीं करता, तो तब ये ऑफ रहेगा और इसको ऑन मेरे को करना नहीं पड़ेगा। जब इसको लगेगा कि हाँ भाई अब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो ये अपने आप ऑन हो जाएगा। तो जो सबसे पहला तरीका था इसको टेम्परेचर कंट्रोल ऑटोमेटिक टाइप बनाने का, वो था इस तरह के आर्डिनो का इस्तेमाल करना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि आर्डिनो को काम करने के लिए एक टेम्परेचर का सेंसर भी इस पर लगाना पड़ेगा, और उसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो टोटल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। क्योंकि एक तो इसके साथ वो DHT11 या फिर DHT22 वाला सेंसर भी यूज़ होगा और ये भी लग जाएगा, और इतनी जगह भी नहीं है। तो मैंने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। एक ये मॉड्यूल आता है, अगर आपको इसके बारे में रिसर्च करनी है तो आप यूट्यूब पे एग इनक्यूबेटर लिख के सर्च कर सकते हैं। मशीन होती है जो बेसिकली अंडे में से चूज़ा निकालने के लिए यूज़ होती है। उसे पोल्ट्री फार्म में यूज़ करते हैं मेरे ख्याल से। तो वो आप देख सकते हैं, इसके साथ एक ये वायर आती है, और ये मैं थोड़े दिन पहले लाया था। टेम्परेचर कंट्रोल में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, लेकिन अब मैं इसको इसमें यूज़ करूँगा। और ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, सिर्फ 100 रुपये का आता है, और इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं। इसमें एक IC लगी होती है, ये प्रोग्रामेबल IC होती है, आप इन बटनों से इसको सेट कर सकते हैं। तो वो भी हम देखेंगे। तो हम इसमें ये मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं, और 12 वोल्ट को 5 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए ये, और इनको हम हटा देते हैं। तो अब मैं आपको इसको सेट करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए ये रिले है, इससे तो आप समझ गए होंगे, इससे बड़ी अप्लायंस जैसे कि घर की कोई चीज़ भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पे सिर्फ ये 12 वोल्ट का सारा सिस्टम ऑपरेट करने वाले हैं। इसके बाद ये जो तीसरे नंबर की पिन है, इसके ऊपर आपको 12 वोल्ट लिखा दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट की लाइन लगानी है, और यहाँ पे ग्राउंड। तो यहाँ पे हम सीधा वो दोनों वायर लगा देंगे। उसके बाद पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको इसके अंदर लगाता हूँ। शायद मैंने आपको इसका नाम नहीं बताया, इसका नाम है W1209 मॉड्यूल, और ये आपको 100 रुपये का कहीं भी मिल जाएगा, इतने का ही आता है ये। इसको प्रोग्राम करने के लिए आपको किसी भी कंप्यूटर या PC की ज़रूरत नहीं है, इससे आप इन बटनों से ही प्रोग्राम कर सकते हैं। जो सबसे पहला बटन है इसमें वो है सेट का, जो दूसरा है वो है प्लस का, जो तीसरा है वो है माइनस का। तो जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे, ये जो भी रूम का टेम्परेचर होगा उसकी डिटेल देने लग जाएगा। और ये जो उसका सेंसर है ये वाला, अगर मैं इस पर अपनी फिंगर लगाता हूँ तो इसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करने लग जाएगा। हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हूँ, तो वो मेरी गलती है, सॉरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बार पहला बटन दबाएंगे और ये जो नंबर्स हैं ब्लिंक करने लग जाएंगे। उसके बाद प्लस या माइनस से हम वो टेम्परेचर इसमें सेट करेंगे जिस पे हम चाहते हैं ये ट्रिगर हो जाए, ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए, वो हम देखते हैं आगे। पहले एक बार ये दबाएंगे, ये ब्लिंक करने लग गया। अब यहाँ पे 60 दिखा रहा है, तो मैं चाहता हूँ लेट से कि मैं चाहता हूँ 42 डिग्री पे
ये ट्रिगर हो जाए। तो उसके लिए मैं इसको 42 डिग्री तक लेके जाता हूँ। तो 42 डिग्री पे चला गया। अब एक बार इस पहले बटन को दोबारा दबा दीजिए। अब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब मैंने इसमें सेटिंग कर दी कि 42 डिग्री सेल्सियस पे ये ट्रिगर हो जाना चाहिए, लेकिन 42 पे ये बंद हो जाए या 42 पे ये चालू हो जाए। तो उसे सेट करने के लिए हम पहले ये बटन को दबा के रखेंगे। अब देखिए P0 आ गया है। P0 आ जाएगा, एक बार इस पर दोबारा हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे H लिखा आ रहा है, इसको हम प्लस दबा के C पे कर देंगे। इसमें दो ही ऑप्शन है, H या C, H या C। अब हमें कूलिंग करनी है तो हम C पे रखेंगे, अगर हमें हीटिंग करनी है तो हम H पे रखेंगे। हमें करनी है कूलिंग तो हम C पे लेके जाएंगे और सेट का बटन दोबारा दबा देंगे। अब हम इसको दोबारा दबा के रखेंगे तो ये सेट हो गया। चेक करने के लिए दोबारा दबाते हैं और देखिए सेट हो रखा है, तो सब ठीक है। अब आती है दूसरी सेटिंग। हम ये चाहते हैं कि 42 डिग्री पे ये ऑन तो हो गया, मतलब इसने फ़ैन को पावर देना ऑन कर दिया और हमारा पूरा सिस्टम स्टार्ट हो गया। लेकिन 42 से जैसे टेम्परेचर हल्का सा नीचे आएगा, मान लीजिए 39.9 भी हो गया, तो ये ऑफ हो जाएगा। और जैसे हल्का सा टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। तो ये गेम चलती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपने बड़े वाले जनरेटर्स देखे होंगे जिनको डीजी कहते हैं, उनमें क्या होता है, जैसे लाइट जाने पे वो अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जब लाइट आती है तो वो उस टाइम ऑफ नहीं होते, वो थोड़ी देर तक चलते रहते हैं, 10-15 मिनट और वो डिटेक्ट करते हैं कि लाइट आ जा तो नहीं रही। अगर उनको लगता है लाइट स्टेबल है तब जाके वो बंद होते हैं। तो वैसे ही है ये। हम क्या करेंगे कि भाई ये सिस्टम जो है 42 पे ऑन तो हो जाए, 42 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन जब तक उसका जो टेम्परेचर है वो ये 4-5 डिग्री गिरा नहीं देता, यानी 42 से भी 4-5 डिग्री पीछे तक नहीं ले जाता, तब तक ये बंद ना होए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारे फैंस की लाइफ बढ़ जाएगी, ऑन ऑफ वो बार बार नहीं होंगे। तो वो सेटिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले बटन को दबा के रखेंगे, पहले की तरफ P0 लिखा आ जाएगा, प्लस का बटन दबाएंगे, P1 आ गया। इसमें हम एंटर करते हैं सेट का बटन दबा के। अब देखिए यहाँ पे 0.4 आ रहा है, इसको मैं प्लस करके बढ़ाता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ लेट से 4-5 4.5 डिग्री के आसपास। इतना कर दिया मैंने। सेट का बटन दबाते हैं। अब इसको 4-5 सेकंड छोड़ देंगे तो ये अपने आप अपनी मेन स्क्रीन पे चला जाएगा। तो हमने सेटिंग कर दी, 42 पे ये ऑन हो जाएगा। कूलिंग के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और 42 पे स्टार्ट होएगा, जब 4.5 डिग्री या 5 डिग्री उससे नीचे तक टेम्परेचर नहीं आ जाता तब तक ये ऑन ही रहेगा। तो 42 से जब टेम्परेचर 5 डिग्री नीचे आ जाएगा तब जाके ये ऑफ हो जाएगा। तो ये सेटिंग हमने कर दी है। अब ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। बस हमें क्या करना है, 12 वोल्ट पॉजिटिव इस पॉइंट पे देना है, 12 वोल्ट नेगेटिव यानी ग्राउंड इस पॉइंट पे। और जैसे स्विच होता है, एक सेल होता है, एक जहाँ पे हमारा बल्ब होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, उसके बीच में हम एक स्विच लगा देते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, बस उस पॉइंट को तोड़ देना है। पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, बस एक पॉइंट ब्रेक हो जाएगा और एक बार यहाँ चली जाएगी, एक बार यहाँ। मतलब ये सर्किट को तोड़ने और जोड़ने का काम करेगा, जिससे पूरा जो सिस्टम है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो बस इतना ही था, काफ़ी सिंपल सा तरीका है। तो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी पार्सल आ गया है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम वेबसाइट से आना था, और इस बार भी कुछ अलग ही आया है। बिल हो गया इसमें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्टिकर लगा है, इसमें ये बता रखा है 2.5 इंच का है, ठीक है, DC 12 वोल्ट, ये सब तो ठीक है। लेकिन ये पता नहीं कौन सी कंपनी का है। और वहाँ पे लिखा था कि ये 1 एम्पेयर का, लेकिन ये सिर्फ 0.25 एम्पेयर का ही है। ये देखिए 1 एम्पेयर का नहीं है ये। और सबसे बड़ी बात, इसमें 3 वायर दे रखी हैं और वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था।
पहले इसको उतारते हैं। और इसकी कंडीशन भी कुछ ज़्यादा नई सी नहीं लग रही, मेरे ख्याल से इनका कोई क्वालिटी चेक वगैरह नहीं होता है। वैसे तो मेरे को लगता है ये CPU का कूलर है, लेकिन फिर इसमें कपलर भी होना चाहिए था जो इसमें नहीं है, तो पता नहीं अभी क्या है, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। ये इसकी कंडीशन काफ़ी हद तक सेकंड हैंड पंखे जैसे, बिल्कुल भी नया नहीं लग रहा किसी भी एंगल से। मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करता इनसे कुछ लेने का, बाकी मजबूरी है तो लेना ही पड़ेगा। तो उसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो अब हम जल्दी से सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हैं 4 फैन। दो है हमारे पास 12 वोल्ट के फैन, दो है 5 वोल्ट के। 12 वोल्ट का एक सबसे स्टार्टिंग में लगा है जो बाहर रहेगा, और एक एग्जॉस्ट वाला जो हमने वेबसाइट से मंगाया है। 5 वोल्ट के मैंने आपको दिखा दिए, एक इस वाले फैन के आगे लगा है, और एक जहाँ पे लैपटॉप का इंटेक है उसके बिल्कुल नीचे। तो उसके बाद हम इसमें पावर देंगे 12 वोल्ट की। तो मैं वो बना देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पॉजिटिव लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राउंड। अब 12 वोल्ट वाले को हम सीधा 12 वोल्ट देंगे। तो 12 वोल्ट दोनों के पास, तो 12 वोल्ट के जो फैन है दोनों, उसमें एक रेड वाली वायर पे हमने 12 वोल्ट दे दिए और ब्लैक वाली वायर पे ग्राउंड दे दिया। तो इनका काम हो गया। दिक्कत आती है इन दोनों में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इनको 5 वोल्ट देने हैं। तो जो मैंने आपको सर्किट दिखाया था उसको हम यूज़ करेंगे। उसमें से एक पॉजिटिव इधर, एक पॉजिटिव इधर, एक ग्राउंड इसको, एक ग्राउंड इसको। तो यहाँ से तो 5 वोल्ट्स निकल रहे हैं जो इनका काम कर देंगे। इस साइड हमें 12 वोल्ट प्रोवाइड कराने हैं, तो ग्राउंड यहीं से हम उठाएंगे और यहाँ से 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट से हमारा पूरा सिस्टम काम करने लग जाएगा। अब इस पूरे सिस्टम को ऑन करने का जो तरीका है वो ये है कि जब भी यहाँ पे 12 वोल्ट और यहाँ पे ग्राउंड प्रोवाइड होएगी तो सिस्टम काम करेगा। तो हमने इसको ऑटोमेटिक बनाया है उस मॉड्यूल से जो मैंने आपको दिखाया था ग्रीन कलर का। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें पावर आएगी तो ये सारा काम करने लग जाएगा, जैसे पावर नहीं आएगी तो ये बंद हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर लगा दिया जो कि वो मॉड्यूल है, वो डिसाइड करेगा कभी ऑन रहेगा कभी ऑफ होएगा। तो उसका कनेक्शन समझते हैं। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मान लेते हैं कि इस पॉइंट से 12 वोल्ट आ रहे हैं, और इसके नीचे एक पॉइंट है 5 वोल्ट का, सॉरी, इसके नीचे एक पॉइंट है ग्राउंड का। अब जो ग्राउंड वाली लाइन है वो तो सीधा इसमें चली जाएगी, लेकिन जो 12 वोल्ट वाली लाइन है वो बीच में टूट जाएगी। यहाँ से लाइन टूटी हुई है। अब जो हमारे मॉड्यूल में ब्लॉक था, स्क्रू ब्लॉक कहते हैं इसको, टर्मिनल ब्लॉक। अब जो हमारे सर्किट में टर्मिनल ब्लॉक था जिसमें स्क्रू लगे थे, उसका जो पहला और दूसरा डब्बा है, ऐसे उसमें 4 डब्बे हैं। पहले में ये जाएगी, दूसरे में ये, यानी कि सर्किट एक तरह से पूरा कंप्लीट है। बस वो मॉड्यूल जब उसको लगेगा ऑन करना सिस्टम को, तो वो इसको ऑन कर देगा, इन दोनों वायर को कनेक्ट कर देगा और ये ऑन हो जाएगा। और जब वो चाहेगा कि ऑफ हो जाए तो इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। और इन दोनों को मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 12 वोल्ट आनी है, यहाँ पे ग्राउंड, वो भी हम इससे डायरेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि 12 वोल्ट हमें यहाँ प्रोवाइड करनी है इस पर, तो इसी वायर को
हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं और ग्राउंड यहाँ पे जोड़नी है इस वाले पॉइंट पे, तो इसमें से एक वायर लाके यहाँ जोड़ सकते हैं। तो सर्किट काफ़ी सिंपल है, तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो अभी तक मैंने इस मॉड्यूल को यहाँ पे लगा लिया ग्लू गन की हेल्प से, और इसमें से चारों वायर मैंने निकाल लिए हैं। अभी मैंने इनके कनेक्शन नहीं किए, चारों वायर मैंने ऐसे के ऐसे निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ इस पार्ट को थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ और एग्जॉस्ट फैन भी यहाँ पे स्टिक कर दूँ। उसके बाद मैं चारों फैंस की वायरिंग करूँगा और फिर इस सर्किट को कनेक्ट करके इसको पैक कर दूँगा और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं वही करता हूँ पहले। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट मैंने कर ली अब तक। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा पीस लगाया है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक पीस लगाया और इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पे मैंने वो वाला फ़ैन लगवाया जो मैंने मंगवाया था, ये हवा को बाहर फेंकने का काम करता है। इसके अलावा वायरिंग पार्ट जितना भी था मैंने पूरा कर लिया है, यहाँ से देखिए। और जो 12 वोल्ट्स का इनपुट मैं लूँगा, जो मतलब मैं इसको पावर प्रोवाइड करूँगा, वो यहाँ से करूँगा। यहाँ मैं एक जैक लगा दूँगा जिससे अडेप्टर में यहाँ से कनेक्ट कर सकूँ। तो ये जो पैसेज है ये हवा को ला के यहाँ ऊपर छोड़ देगा। बाकी जितना भी एरिया है यहाँ से हवा जाएगी और इसके थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो कनेक्शन मैंने आपको पहले बता दिए थे, तो वो बहुत ही बोरिंग पार्ट हो जाता, तो मैंने स्किप कर दिया। तो अब मेरे को बस यहाँ की वॉल लगानी है और इसके ऊपर से कवर कर देना है, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो में पीछे मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, तो मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उसमें करेक्शन करना चाहता हूँ। तो अगर हम इस बटन को एक बार दबाते हैं सेट वाले को, तो ये नंबर ब्लिंक करते हैं। यहाँ पे मैंने 40 सेट किया हुआ है, आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 40 सेट किया है। अब एक बार इसको मेन स्क्रीन पे आ जाने के बाद अगर मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ, तो ये P0 की सेटिंग मैंने C ही सिलेक्ट कर रखा है, वो ठीक है। अगर मैं P1 पे जाता हूँ और इसमें सेट के बटन से एंटर हो जाता हूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 डिग्री कर रखा है। तो अब मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ, पहले मेन स्क्रीन पे आ जाए। तो जो हमारा 40 डिग्री सेल्सियस मैंने सिलेक्ट कर रखा है, उसका मैं आपको एक बार पूरी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि क्या होता है। जैसे टेम्परेचर 40 डिग्री पे आएगा तो कुछ नहीं होएगा। उसके बाद मैंने आगे 4 डिग्री सेल्सियस भी सेट कर रखा है, मैंने आपको भी दिखाया P1 पे। तो 40 के बाद 4 डिग्री आगे यानी 44 पे जब पहुँचेगा तो हमारा ये पूरा सिस्टम ऑन हो जाएगा। मान लीजिए 44 या उससे ऊपर रहता है तब तो ये सिस्टम ऑन ही रहेगा, लेकिन 44 से नीचे आता 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 अगर ये 40 तक भी आ जाता है तब भी ऑन रहेगा, लेकिन 40 से नीचे आ जाता है तो ये सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो हमें एक रेंज मिल गई 40 से 44 पे ऑन हो जाएगा और आते 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 40 पे इसको छोड़ देगा, फिर ये बंद हो जाएगा। तो 44 के ऊपर ये ऑन रहेगा, 44 पे ऑन रहेगा, 44 से नीचे भी ऑन रहेगा, 40 पे आके बंद हो जाएगा और स्टार्ट होएगा 44 पे। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो थोड़ा सा पीछे अपना वीडियो को पॉज करके, तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा से एक बार देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। तो बंद करने से पहले एक बार लास्ट बार हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें मैंने पावर दे दी है अडेप्टर से, अभी तो मैंने ऐसे कनेक्शन कर दिए। अभी ये रूम का टेम्परेचर दिखा रहा है जो कि 29.3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि रेनी सीज़न है थोड़ा सा। तो ये इसका टेम्परेचर सेंसर, ये मेरे पास हॉट ग्लू गन, इस पर मैं इसको टच करा दूंगा और जैसे ही ये टेम्परेचर 44 से ऊपर जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा, हो जाना चाहिए मतलब। तो ये देखिए पूरा सिस्टम ऑन हो गया है और ये 45 और ये डाउन होने लग गया है। मैं इसी से इसको कूल करने की कोशिश करता हूँ।
तो 40 के नीचे आते ही ऑफ हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है। हालांकि काफ़ी बड़ा हो गया है, मेरे को लगा नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा। लैपटॉप यहाँ से लेके यहीं तक ही रहेगा, तो तब इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अडेप्टर के पीछे मैं ये पोर्ट लगाऊंगा, जिससे मैं इसमें 12 वोल्ट का जो अडेप्टर है वो सीधा कनेक्ट कर सकूं। इसे डीसी फीमेल जैक कहते हैं, और ये ऐसा कनेक्ट हो जाता है। इसके पीछे एक ये रिंग आती है जिसमें ग्रूव्स बने होते हैं, मतलब इस पे जैसे बॉटल के ग्रूव्स होते हैं उसके ढक्कन पे, वैसे ही ये टाइट हो जाती है इस पे। तो ये कनेक्ट करने के बाद मैं ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पे पॉजिटिव लगाऊंगा वायर, और इस वाले पे नेगेटिव। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से लगेगा। इस साइड पे ये मॉड्यूल, इस पूरे एरिया में लैपटॉप रेस्ट करेगा। नीचे से ही ऐसा है, मेरे ख्याल से नीचे वाली साइड ही ऐसी है जो सबसे ज़्यादा क्लीन बनी है। ऊपर से ही ऐसा है। ये हीट सिंक स्लीव है, जो आपने देखा होगा, गर्म करते हैं वायर को ऐसे चिपक जाती है, उस पर श्रिंक हो जाती है। मैंने यहाँ पे भी लगाई है। ये सिर्फ एक पैडिंग टाइप बनाने के लिए, ताकि हवा वेस्ट ना हो और उसको थोड़ा सपोर्ट मिले। यहाँ पे मैंने लगा रखी है ये इस साइड, ये सबसे पहला पंखा बैक साइड। अब बस मुझे इसको यहाँ से पावर देनी है और इस पर लैपटॉप को रख देना है, और इतना लैपटॉप रहेगा, बाकी ये निकला रहेगा। और आई होप बढ़िया काम करेगा ये। तो अब जब ये बन गया है तो उसको सेट करना सीख लेते हैं। ये जो वायर है ये हमें उस साइड लगानी है जहाँ पे लैपटॉप एग्जॉस्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट। मेरे केस में जो मेरा लैपटॉप है उसके इस साइड देखिए, यहाँ से ये एग्जॉस्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा, 2 मिनट इसको यहाँ पे रखता हूँ और पतली सी टेप से इसको यहाँ पे स्टिक कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको छोटी सी टेप से यहाँ पे चिपका दिया। आपको पूरा ये जो वेंट है इसको कवर नहीं करना, बस हमें थोड़ा सा हिस्से में इसको बिल्कुल इसके फ्रंट में यहाँ पे चिपका देना है, ताकि ये हीट को सेंस करता रहे। अब हम इसको आराम से अंदर डाल देंगे वायर को, एक्स्ट्रा को। और लैपटॉप को भी सरका के इसके अंदर फंसा देंगे।